अभी मैं देख रहा हूँ, अभी 3 मई को नीट का एग्ज़ाम हुआ है, तो कुछ बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है जिनका हो जाएगा, कुछ बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है। बट क्या है ना, देख रहा हूँ बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं, टेंशन में है, कुछ सुसाइड कर रहे हैं, ये सब चीज़ें चल रही है। आपको बताऊंगा मैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल आपके साथ हो रही है। मानता हूँ कि हो सकता है डिप्रेशन जैसी चीज़ें हो सकती है। एक फेज होता है, एक समय होता है, आप धीरे 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 रिकवर कर जाएंगे। बट ये ऐसे गलत कदम उठाना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हो सकता है इससे अच्छा कुछ होने वाला लाइफ में हो, इससे बड़ा कुछ होने वाला हो, बट एक्सपेक्टेशन खुद से जब बहुत ज़्यादा हो जाती है ना कि नहीं मेरे को यही चाहिए, मेरे को यही चाहिए, मुझे को पढ़ाई करना है, मेरे को पढ़ाई करना है, मेरे को MBBS ही चाहिए, क्या सिर्फ यही ऑप्शन है जीवन में? आप खुद बताइए। आप 16, 17, 18 साल की उम्र में तैयारी करना शुरू कर देते हो, फिर भी तो आप दिमाग इतना रहता है छोटे बच्चों का, मैच्योरिटी नहीं होती है, सपने होते हैं इतने बड़े कि हाँ यही चाहिए यही चाहिए, किसी कारणवश नहीं हो पाता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको सुसाइड करना है, आपको डिप्रेशन में जाना है, ये करना है। सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा, जैसे भी है जो भी है। इस लूप में ये लूप होता है, 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप 5 ड्रॉप, इस लूप में फंस के रह जाते हैं बच्चे, और फिर उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता। बिल्कुल हताश हो सकते हो, मायूस हो सकते हो, उस चीज़ को मानता हूँ। करना, लंबे टाइम डिप्रेशन में रहना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल वो नहीं करता। बट आपको एक चीज़ समझाता हूँ मैं, इस लूप से बाहर निकलने के लिए, इस चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपको थोड़ा समय लग सकता है, पर निकल जाएंगे। 100% आप निकल जाएंगे। थोड़ा सा हिम्मत रखनी पड़ेगी, भरोसा रखना पड़ेगा खुद के ऊपर। तो मैं यही है कि थोड़ा सा पेरेंट्स, जिन बच्चों के पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं, तो उन बच्चों के लिए थोड़ा आसान हो जाता है, वो थोड़ा आसानी से इन चीज़ों को समझ लेते हैं। लेकिन जिन बच्चों के पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते, चीज़ों को समझते नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करते, बच्चा पूरे साल मेहनत करता है, 12 घंटे 14 घंटे पढ़ता है, उसके बाद रिजल्ट नहीं आता। और ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आपको मिलेगा, क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है, किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, किसी चीज़ की ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है। ये तो एग्ज़ाम है, इसी क्या गारंटी होगी? नहीं हो पाता है, मानता हूँ। हाँ, डिप्रेशन जैसी चीज़ें हो सकती है, टेंशन हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। मैं भी तैयारी कर रहा था, 2019 में फर्स्ट ड्रॉप किया, नहीं हुआ। 2020 में फिर ड्रॉप लिया, नहीं हुआ। मुझे रियलाइज़ हो गया था कि हाँ कर भी सकता हूँ, बट अगर मैं कर भी लूँ और हो भी जाए तो अच्छी है, सब कुछ अच्छा लगेगा, सब कुछ ये लगेगा कि हाँ सब पॉजिटिव है। और अगर इतनी कोशिश करने के बाद भी नहीं हुआ तो क्या रहता है ना, दिमाग पे एक बोझ रहता है, एक प्रेशर रहता है कि हाँ यार नहीं हुआ, तो मैं उस कंडीशन में ना जाऊं। तो मैंने तो नहीं होगा मेरे से, मैंने घर पे बोल दिया था नहीं होगा, मैं कर रहा हूँ BMS, करा दीजिए। घर वालों ने सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरीके से सपोर्ट किया। एडिशन कराया, सब कुछ हुआ। अब BMS है चल रहा है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। हम यहाँ से जितना एक MBBS डॉक्टर अर्निंग कर सकते हैं। मेन क्या चाहिए, मेन चीज़ क्या है बताइए आप ही, क्या चीज़ है? मेन चीज़ है पैसा कमाना जीवन में। हमें स्टेबल होना है, सब कुछ होना है, तो हमें पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। हम किसी भी काम को करते हैं, क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं मोटिव क्या रहता है कि हाँ अर्निंग सोर्स, हाँ मैं डॉक्टर बनूंगी, पैसा कमाऊंगी, अच्छी लाइफ स्टाइल हो, सब कुछ होगा। हम कर सकते हैं यहाँ से भी, इससे भी अगर ये भी नहीं होगा तब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर सकते। तो बच्चों देखिए, यही चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि डिप्रेशन जैसी कुछ भी चीज़ मत लीजिएगा। अच्छे से जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, अब सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आप उस किसी को अपना एक दुख बताएंगे, वो आपको आपके सामने 4 दुख सुना देगा, और आपको लगेगा यार ये तो मेरा कुछ भी डिप्रेशन नहीं है, तो मेरी कुछ भी टेंशन नहीं। तो अगर आपसे हो पा रहा है ठीक है, वरना लीव करिए, छोड़िए, किसी और कोर्सेज में ट्राई करिए, किसी और जॉब के लिए ट्राई करिए, या कुछ और ट्राई करिए। कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को मानना पड़ेगा। डेली देख रहा हूँ सुसाइड हो रही है, कोई डिप्रेशन में है, कोई घर से भाग रहा है, कोई मर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। समझे, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये देखिए
होता है, मानता हूँ आज छोटी सी उम्र में जब इतने बड़े सपने देख लेते हैं, MBBS होगा, ये होगा, घर वालों की इज्जत होगी। भाई सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए आपके घर वाले होते हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई आपका नहीं होता है। ये रियलिटी है, 100% रियलिटी है। आप उनको चीज़ों को समझाइए कि हाँ मम्मी पापा जो भी है, बैठ के बताइए मेरे से हो पा रहा है, मेरे अगर हिम्मत है तो ट्राई करिए। लेकिन आप दिमाग में ये भी होना चाहिए, अगर 1% नहीं हुआ तो क्या मैं उस लूप में तो नहीं फंसूँगा, क्या मैं उस डिप्रेशन में तो नहीं जाऊँगा। हो जाए तो सब कुछ बढ़िया है, ना होए तो क्या मिलता है, डिप्रेशन, एंजाइटी। कुछ भी अच्छा नहीं लगता है भाई, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बट निकलना पड़ेगा इन चीज़ों से, हैंडल करना पड़ेगा। आपकी लाइफ है, आप इतनी भी मतलब ये ऐसी लाइफ नहीं है कि इतनी भी छोटी लाइफ नहीं है, मैं ज़्यादा ज्ञान दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरी वजह से एक बच्चे को भी सही संदेश मिल गया, सही वो मिल गया, तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये मेरे अंदर की चीज़ें हैं, मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ, डिप्रेशन में है। बहुत बच्चों से बात की हूँ, काफ़ी बच्चे रो रहे हैं, परेशान हैं, मर जाएंगे। खासकर लड़कियों के लिए एक प्रॉब्लम होती है कि घर वाले बोलते हैं शादी कर देंगे, नहीं कर पाएंगे, बट चाहती है लड़कियाँ कि नहीं मुझे कुछ करना है, उसके बाद भी परेशान है, डिप्रेस्ड है, मानता हूँ हो सकते हैं। बट समझाइए उनको, नहीं इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, कर सकते हैं। कोई ऐसे नहीं होता है कि तुरंत हो गया शादी, हवा में हो गया, ज़बरदस्ती ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। जो भी बच्चा है डिप्रेस फील कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, नीट के बाद देखिए रिजल्ट कुछ भी रहे, कैसा भी रहे, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी। इससे इम्पोर्टेंट आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये दिस इज़ रियलिटी, यही रियलिटी है। अगर आप जिंदा है, सांस ले रहे हैं, मैं ड्यूटी करता हूँ, मुझे ICU में देखा हूँ मैं, लोग बाग 2-2 सांस लेने के लिए तरसते हैं। ये तो एक एग्जाम है, इसकी वजह से आप डिप्रेशन में है। आदमी सोचता है कि मैं कैसे ठीक हो जाऊँ, मैं काश अपने पैरों पे चल पाऊँ। मैंने देखा है तड़पते हुए लोगों को, किस लिए, इस ज़िंदगी के लिए। इसको ऐसे इतनी जल्दी, इतनी आसानी से ख़त्म कर दूँगा। कैंसर से लोग जूझ रहे हैं, परेशान हैं, कोई पता नहीं है ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए, क्या ख़त्म हो जाए। अगर ज़िंदगी मिली है तो थोड़ा सा प्यार से जिए, प्यार से समझिए इन चीज़ों को, ताकि आगे भी देख दुख दर्द है, आते हैं, इनको हैंडल करना सीखिए। दुख आएगा, नहीं हैंडल होता है, किसी को शेयर करिए, दोस्त को, माँ बाप को, किसी को शेयर करिए, तो थोड़ा मन हल्का होता है उससे। ठीक है, तो यही मेरा संदेश है। ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ आज 5 मई को। इसको देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, ताकि चीज़ें और आपकी ठीक हो जाए, प्रॉब्लम ठीक हो जाए। ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बट हाँ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस है, शेयर कर रहा हूँ। हम भी लूप में फंसे थे, हम भी मतलब अगर चाहते 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप ले सकते थे, हो जाता तो ठीक। अगर हम भी आपकी तरह डिप्रेशन में उसी चीज़ में फंस जाते, नहीं हुआ तो इधर आ गए, ठीक ठाक अपना कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में नहीं है, आयुर्वेद में इतना पैसा है। अगर कोई कमाना चाहे, कोई बनाना चाहे, तो बहुत बड़ा ब्रांड बना सकता है, कंपनी बना सकता है, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है, अपने कुछ भी कर सकता है। मतलब इतना बड़ा इन फ्यूचर आयुर्वेद का बहुत बड़ा ये है, हम इसमें कर लेंगे। आप ये हो रहा है ये करिए, नहीं हो रहा है कुछ और करिए। मतलब कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, तभी चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी। डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानी, इन सब चीज़ों से आपको निकलना पड़ेगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, जितना भी दिन लगे निकलने को, निकल जाइए। लग रहा है, हिम्मत है अंदर की, कर सकता हूँ, हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ यो रखना, कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं कर लूँगा, मेरे से हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। कॉन्फिडेंस अंदर हो कि हाँ अगर मेरा नहीं हुआ, मैं इस चीज़ को, सिचुएशन को आज से 1 साल बाद हैंडल कर लूँगा। कि अगर नहीं हुआ तो आप तभी तैयारी में लगना, वरना मत लगना। कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ मैं अपना 100% दूंगा, अच्छे से पढ़ाई करूँगा, सब कुछ करूँगा, वो सब चीज़ें ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ मैं 1 साल बाद अगर मेरा 1% नहीं हुआ, किसी भी कारणवश, कुछ भी रीज़न बन सकता है, कुछ नहीं पता चलना। अगर तबीयत ख़राब होना, पेपर में पैनिक होना, क्वेश्चन न बनना, पेपर का लेवल हार्ड हो जाना, कट ऑफ हाई हो जाना, हज़ारों रीज़न हो सकते हैं कि सिलेक्शन नहीं मिला MBBS। तो आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए, अगर आज से 1 साल बाद भी मेरा नहीं हो पाया तो मैं डिप्रेशन में नहीं आऊँगा भाई। तो बच्चों देखिए, उम्र भी कुछ नहीं है अभी आपकी, 16, 17, 18, 20 साल, जो भी देख रहे हैं, ड्रॉप भी ले रहे हैं, हमारी भी ज़्यादा उम्र नहीं है। लेकिन लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कैसे ना कैसे तो अपन भी कर ही लेंगे, और कुछ ना कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। कोई इशू नहीं है इसमें, कुछ ना कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। बाहर निकलिए इन चीज़ों से, डिप्रेशन से बाहर निकलिए। कोई प्रॉब्लम है, अगर हाँ कोई बच्चा है बिल्कुल डिप्रेशन हैंडल नहीं कर पा रहा है, मुझे मैसेज करिए, मेरे से बात करिए, मैं बात करूँगा, फिर मैं आपको समझाऊँगा चीज़ों को कैसे कैसे हैंडल करना होता है। भाई दिमाग